हम खिताबत के मैदान में चलते हैं और आपको बताते हैं कि तारीख़ इंसानी शाहिद है ये खिताबत में पूरे आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। अरे खिताबत में ईमान और की समाए रोशन है, खिताबत में मुझको हिदायत के दरिया बहाए हैं, खिताबत में ज़ालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है, खिताबत में मज़लूमों को जुल्म और जबर के खिलाफ आलम बगावत कायम करने का हौसला दिया है, खिताबत में कमजोरों को अपना हासिल करने के लिए लड़ना सिखाया है, खिताबत में दिलों के गिरफ्त होते हैं, खिताबत में मैदानों के मैदान जीते हैं। अरे यही खिताबत जब नबी की ज़ुबान तक पहुंची तो बाबत हिदायत बन गई। यही खिताबत जब किसी मुजाहिद तक पहुंची, किसी मुजाहिद ने अपनाया तो नारे खिलाफ बन गई। इसी खिताबत को जब किसी कायद के लीडर ने अपनाया तो तरारे सियासत बन गई। और हर खिताबत में हर जमाने में अलग अलग अंदाज में अपने जौहर दिखाए हैं। शायर कहता है खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलशानी मुसल्लम है जमाने में नजाशी के आगे जाकर इक़्तिदार बन जाए। हज़रात करम खिताबत के लिए एक ऐसे खतीब को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिस खतीब ने अपनी खिताबत को निखार देने काफी अपनी रोजी के बाद मैदान खिताबत में अपना कदम रखा है, अपनी शनाख्त अपनी पहचान बनाई है, जिन्हें हम सब हज़रत मौलाना सुहैब अहमद साहब नाज़िम आला उम्मे सलमा ने बना कराई। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ दिलदार तेरे दिल की ता हश्र पढ़ी जाए, दिलदार तेरे दिल की ता हश्र पढ़ी जाए। अरे शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए और देखना माँ में सन्नाटा नहीं होगा। अरे जो बात हकीकत है वो बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलमूना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन वन्नसीहा। स्टेज पर रौनक अफरोज सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरी और माँ और बहनों, आज का ये इजलास जो पयाम इंसानियत के नाम से मुनक़िद किया गया है, यह हमारे इस इलाके की खुशकिस्मती है कि चंद नौजवानों ने कदम बढ़ाकर एक बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इनकी कोशिश को कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। सबसे पहले मैं इस तंजीम के जो भी शुरका हैं, जो भी जिम्मेदार हैं और इलाके के वो अफराद जो इसमें शरीक हैं, चाहे मशवरे से हो चाहे और दूसरे इंतजामात से हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काबिल मुबारकबाद वाकई वो लोग जिन्होंने इंसानियत का पैगाम देने की कोशिश की। ये बड़ी बात। और मैं यहाँ जो देख रहा हूँ खास तौर से हमारे नौजवान तलबा भी हैं, दूसरे और अहबाब भी हैं, वो शरीक हैं। ये इस बात की अलामत है कि आने वाला इंशाअल्लाह और ही होगा, क्योंकि उन जवानों में जोश और जज्बा होता है, खिदमत का शौक पैदा होता है, खिदमत का जज्बा पैदा होता है। और जब जवानों के अंदर इंसानियत की हमदर्दी आ जाती है
तो बड़े से बड़े महाज तय कर लिए जाते हैं और बड़े से बड़े महाज तय करने में, हासिल करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे कमजोर होते हैं, उन पर कोई हकाम का मसला नहीं। बूढ़े हमारे माजूर समझे जाते हैं, बीमारों का कोई मतलब नहीं होता। अगर देखा जाए तो दुनियावी निजाम के एतबार से और इस्लामी कारकर्दगी के एतबार से अगर मैदान में उतरकर काम करने वाले नजर आते हैं तो हमारे नौजवान आते हैं। और आज के इस इजलास आप देखेंगे बहुत तेज बच्चे और आपके घर के सारे इसकी हौसला अफजाई से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हर एतबार से कबूल फरमाए। ये बड़ी बात, ये नौजवान आने वाले वो मोड़ने वाले हैं, हम इनको बच्चा न समझें। शर्त ये है अगर इन्होंने कदम बढ़ाया है, हौसला पैदा किया है, तो हम और आप हौसले को टूटने ना दें, इनको आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह एक बच्चा पूरे इलाके का एक रहबर बन के निकलेगा। आप देखें उनके तारीख गवाह हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आका का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको हम और आप अबू जहल के नाम से याद आते हैं, जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, आका का सबसे बड़ा दुश्मन। और जब मैदान जंग में जिहाद अगर उसके खत्म करने का या उठने के लिए करने का जज्बा अगर पैदा होता है तो बदर के मैदान में दोनों निहालों में पैदा होता है। आपने वाकया पढ़ा और देखा, एक सहाबी फरमाते हैं कि जंग जारी थी, तलवारें चल रही थी, हमले हो रहे थे, हमारे दाएं और बाएं में देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़ी देर के मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार अगर जवानों के बीच में होता, हिम्मत वालों के बीच में होता तो शायद मेरे ऊपर मौका पड़ जाता, वो लोग मेरी दिफा कर देते, मेरा बचाव कर देते, और मैं तो छोटे छोटे बच्चों के बीच में फंसा हुआ, ये हमारे बच्चे क्या कर सकते। अचानक देखा कि वो दो बच्चे पूछ रहे हैं कि चचा अबू जहल को पहचानते हैं? तो छोटे बच्चे शौक और जज्बे की बात होगी, पूछते हैं चचा आप अबू जहल को पहचानते हैं? वो साहबी फरमाते हैं तुमको अबू जहल से क्या मतलब है? कहने लगे सुना है मेरे आका को गालियां देगा और मैंने तय कर लिया है कि आज मैदान में हम उसका सर कलम कर लेंगे। सहाबी फरमाते हैं हौसले को लेकर मेरे भी हौसले बढ़ गए। और फिर उसके बाद अबू जहल नजर आया तो हमने इशारा किया कि देखो वो अबू जहल अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा। रिवायत में आप किताबों में पढ़ा होगा वो दोनों छोटे छोटे बच्चे अपनी तलवारें लेकर दौड़े हुए लाते हैं और अबू जहल के ऊपर जो अपने वक्त का सबसे बड़ा सरदार, सबसे बड़ा हिम्मत वाला, सबसे बहादुर है, वो दो बच्चे उनके ऊपर हमला करते हैं और घोड़े के पैर पर काटते हैं। फिर उसके बाद अबू जहल पे हमला हो रहा है, अबू जहल नीचे गिरता है और वो दो बच्चे उसके बाद मरा करके छोड़ देते हैं। ये दो नौजवान बच्चे हैं, वक्त है सबसे बड़े खतरनाक, सबसे बड़ा खतरनाक वक्त है, बदर का मैदान है, एक बहादुर सहाबी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि हौसले अगर हिम्मत होते हैं तो यहाँ बच्चे बूढ़े और बच्चों का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे वो काम कर दिखाते हैं जो बड़ों को पसंद आता है। शायद ये जज्बा बड़ों ने लिया हो, लेकिन वो जो बच्चे उनके दिल के अंदर अल्लाह ने हमें जज्बा डाला, उन्होंने ये पता चला कि हमारे बारी करता है, वो अपने बादशाह है, सबसे बड़ा सरदार है, इंतहाई बहादुर है, लेकिन ये छोटे बच्चे अपना हौसला के मैदान डालते हैं और ये तय कर लेते हैं कि हमको उस अबू जहल को निपटा देना है जो हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह ने वो काम उनके हाथ में बना कर दिखा दिया कि छोटे बच्चे ही ने अबू जहल को मारा और हमारा छोड़ के चले गए। आप जानते हैं कि बहादुर आदमी अगर किसी को मारता है तो छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हिम्मत की बात होती है, वो बहुत बड़ा हिम्मत वाला आदमी होता है जो अपने किसी दुश्मन को मारे और हमारा छोड़
आदमी सोचता है पता नहीं जिंदा हो जाए दोबारा हमारे ऊपर हमला न करे, लेकिन इन दोनों छोटे बच्चों को ये फिक्र नहीं थी कि हमारे ऊपर आइंदा हमला कर सकता है, मारा करके चले आए। उसका सर अलग किया। इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा कि वहां हिस्सा पूरा मक्का उसे करता था। और आपको याद होगा आका ने दोनों बहादुर के बारे में फरमाया था, इलाही या तो उमर को या तो हिदायत से मार दे, इस्लाम में कुव्वत आ जाए। इतने बड़े बहादुर की बात, लेकिन गिराया वो किसने गिराया? दो बच्चों ने मारा। तो हम और आप इन बच्चों के इस बचपने को न देते, आने वाला इंशाअल्लाह इनके हाथों में होगा। और इन्होंने अगर हौसला बाख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मैदान होगा, रोक नहीं पाएगा। हमारे बच्चों की हम जो मुस्लिम हैं उसकी वजह यही है कि हमारे हमारी बात ने की, हमारे आने वाला जो प्रोग्राम है इस बात रहा है कि बच्चे इंशाअल्लाह हमारे इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का रुख मोड़ने वाले होंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये नहीं, और दूसरी चीज ये है कि आज का इजलास बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। मान लीजिए ये इजलास आपके हिसाब से ये लग रहा हो कि तादाद कम है, तादाद नहीं, तादाद नहीं है। एक इजलास एक आदमी की अगर शादी हो गई, एक आदमी अगर हिम्मत करके खड़ा हो जाता है तो अफराद चलते रहते हैं और कारोबार बनता रहता है। हाँ, ये संग मील साबित हो जाएगा। इससे बड़े काफिले तैयार होने वाले हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने ये इजलास आप के वजह से कराया है। और ये बयान इंसानियत के नाम का इजलास, इंसानियत का तो माना ही है उनसियत वाला। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया है तो तने तन्हाई तो दे, आप उसको कोई शादी नहीं, आप नबूवत अता की नहीं, आप नाज़िल बनाएंगे वही नाज़िल होंगे। आप नबूवत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराते हैं, याद करते हैं, कलमे तैयबा की तबलीग करते हैं, आप आने तन्हा होते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी इंसानियत ही एक ऐसी चीज थी जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को अपने कदमों पे गिरा दिया। अगर आका के अंदर इंसानियत ना होती तो शायद हमारा इस्लाम यहाँ तक न पहुंचता। इंसानियत की बुनियाद, इंसानियत का मतलब यही है कि हर आदमी दूसरे को देख करके प्यार मोहब्बत की नजर डाले और उससे खुश हो। आज हमारे देश के अंदर खासतौर से हमारे पूरे मुल्क में नफरतों की और कुछ लोग तो चाहते हैं कि हमारा पूरा मुल्क नफरत में आकर के बढ़ जाए और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग इसको हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के यहाँ रहने वाले थे और इंशाअल्लाह रहते रहेंगे। और जो नफरत की बीज बो करके हिंदुस्तान को बांटना या इसके अंदर आग लगाना चाहते हैं वो कतार कामयाब नहीं होंगे। इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। मुसलमानों हम और आप अपनी इंसानियत को, हमारे अंदर इंसानियत और खैरखाई होनी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है अद्दीन वन नसीहा कि देखो दीन तो खैरखाई का नाम, हमारे अंदर सबकी खैरखाई हो। इंसान है तो इंसान के नाते, जानवर है तो उसकी भी खैरखाई होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के साथ भी हमारी खैरखाई होनी चाहिए। ये हमारे इस्लाम का तरीका है, तालीम। हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते। आका फरमाते हैं अल खल्क़ु कुल्लुहु या अल्लाह, कि देखो इस सारी कायनात जितनी मखलूक है ये सब अल्लाह का कुंबा और घर वाले खानदान वाले। फहब्बुल खल्क़ि अल्लाह मन अहसन इलाही, तो इंसानों में अल्लाह का सबसे महबूब वो बंदा होता है जो अल्लाह के कुंबे और खानदान वालों के साथ अच्छा सलूक करे। क्या हम दुनिया में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं है क्या हमारे भाई नहीं? हमारे भाई अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हमें भी उतनी तकलीफ होगी जितना हमारे भाई रिश्ते वाले भाई तकलीफ होती। अगर उसको कोई दुख है, उसे कोई बीमारी है, जब भी हमें रखना है, उसकी कोई जरूरत है तो जैसे अपने भाई की जरूरत पूरी करते हैं वैसे उसकी जरूरत पूरी करेंगे। हमारे लिए कोई फर्क नहीं। आका ने हमें अहकामात भी दिए हैं, दिमाग हो न दिमाई ना,
अमवालहुम का अमवालिना, कि देखो जो हमारे साथ रहने बसने वाले मुल्क के लोग हैं उनका जान माल, उनकी जान माल और ऐसे ही महफूज है जैसे मुसलमानों की। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की माल चोरी करना जायज नहीं, लेकिन किसी गैर का माल चोरी कर लिया जाए। मुसलमानों पर जुल्म करना जायज नहीं, दूसरों पर जुल्म करना जायज है। मुसलमानों की जो गिरफ्त करना जायज नहीं, दूसरों को गिरफ्त करना जायज है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। दोनों को बराबर करके हमारी शरीयत ने दिया है। दोनों सिस्टम हमारे लिए बराबर हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले, बसने वाले जितने भी इंसान हैं सब एक पहलू के हैं, एक जिस्म के आधा, एक जिस्म के आधा है। अगर आंख में दर्द होती है तो पूरे बदन में दर्द महसूस होता है, हाथ में दर्द है तो पूरे बदन के हर हिस्से में दर्द जो है दर्द महसूस करते हैं, सर में दर्द है तो पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है। ऐसे ही पूरी आदत में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, इंसान के बदन के आदत के तरीके से हैं। एक को अगर दर्द होगा तो तकलीफ सबको होनी चाहिए। और अगर हमने भी अपने आप को तासुब में डाल दिया है, इसका मतलब हम इंसानियत पर पूरे खड़े नहीं उतर रहे हैं। क़याम इंसानियत के नाम का जो इजलास हो रहा है, आज यही तालीम देना चाहता है कि हम और आप पहले इंसान बन जाएं। मुसलमान तो बड़े हैं, इंसान बन के देखिए। हमें जो छेड़ा जा रहा है, सताया जा रहा है, इसकी वजह ये है कि इंसानियत से हम और आप हमने अपने आप को बांट दिया है। अल्लाह करे आज का कामयाब इजलास हम लोगों के लिए एक रहनुमा बन जाए और हम लोगों के अंदरूनी जो फसादात है अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। आप देख रहे हैं कि आज इस इजलास में कंबल भी तकसीम हो रहा है, माशाअल्लाह साथियों ने इकट्ठा किया है। इसमें सारे लोग जो भी गरीब है, अमीर गरीब, बड़े अमीरों का मसला नहीं, जो भी गरीब है, चाहे मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम, सबको देने का प्रोग्राम है। सिर्फ इंसानियत के नाते दिया जाएगा। इसलिए क़याम इंसानियत से हम और आप सबक लेके जाएं तो इंशाअल्लाह हम और आप इंसान बन के रहें। हम इंसान बन जाएं तो हमारी कौन दुश्मनी कर सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे पक्के मुसलमान और इंसान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब अल-कासमी नाज़िम आला सलमान तनात बहराइच। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आज इस क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक कस्बा, एक थाना, एक तहसील या एक सूबा से नहीं बल्कि कई सूबों, कई थाने, कई तहसील से उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ लाए हुए हैं। आइए दोस्तों शेर पढ़ता हूँ कि रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो। अरे ऐसा